ये मेरे कैमरे ने इतना मेरे को तंग कर दिया है आज। ये जो है ये मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले रिकॉर्ड किया तो ये मैंने ऐसे तार खींचा, कैमरा घूम गया। अभी भी कैमरा हिला होगा शायद, क्या हुआ कैमरे में। ठीक है, बचा हुआ है कैमरा। दूसरी बार रिकॉर्ड किया तो कैमरा ही अपने आप बंद हो गया। तो इस बार मैं लेक्चर में बीच बीच में जाके कैमरा चेक करूँगा। अब तीसरी बार कर रहा हूँ, ये भी ख़राब हो गया तो फिर मैं दोबारा नहीं करूँगा, यानी कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है। पेज 7.14 क्वेश्चन 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बार बार देख रहा हूँ, चल रहा है, बार बार देखना पड़ेगा। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग, कैमरा तंग करता है मुझे कई बार। मोबाइल ही है। ये दो कैन है और दोनों में सपोज़ कुछ हाइट वाटर H2 की इसमें, H1 की इसमें है। बीच में एक पंप है, एक स्टैंड है जिस पे ऊपर वाला कैन रखा हुआ है। ये नीचे स्प्रिंग बैलेंस है। तो सारा मास मिला के कुछ जो रीडिंग आ रही है हमारी W आ रही है। पंप हमारा ऑफ है तो रीडिंग W आ रही है। अब हमने पंप चलाया, पानी ऊपर पंप किया और पानी नीचे पंप किया। हमें दोनों सिचुएशन में कैन में रीडिंग निकालनी है। तो आप जो है, मैं कैमरा भी देख लेता हूँ, आप पॉज भी कर लीजिए, चल रहा है। सो आप पॉज कर लीजिए। इसमें हिंट मैं दे देता हूँ। हिंट ये है कि रॉकेट वाला इक्वेशन से हो जाएगा। सो अब आपको लगेगा रॉकेट कैसे है। ये मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ओनली मोमेंटम और मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। सो मैं इसमें अब कंसेप्ट जो लगेगा, आप एक चीज़, वेरिएबल मास इस बार JEE एडवांस में आने के बहुत चांसेस हैं। तो वेरिएबल मास रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छी तरह से कीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स के हो सकते हैं, मैकेनिक्स, प्योर मैकेनिक्स के हो सकते हैं। अच्छा, हमें जो एक कंसेप्ट लगाना है, कोई भी बॉडी को आप देखिए, उसका मास दो तरह से कम और दो सिचुएशन लेते हैं हम। एक जब मास ऐड होता है और एक सिचुएशन जब मास कम होता है, और हर एक में दो सिचुएशन है। मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ सो दैट आपको ये है ऐसे। ये मास आपका बढ़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मास आपका कम हो रहा है। बढ़ने वाले में दो सिचुएशन है। एक तो यहाँ से आके पानी स्ट्राइक कर रहा है या कुछ भी चीज़ ऐड हो रही है। एक यहाँ से आके ऐड हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रही है ये। और ये M था, ये डेल्टा M ऐड हुआ, डेल्टा M ऐड हुआ, और कोई चीज़ V से ऐड हो रही है, V से ऐड हो रही है। ऐसे ही है कि अगर डेल्टा M निकलता है, एक सिचुएशन तो ये है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन है और अपोजिट में निकलता है, और दूसरा सिचुएशन ये है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ऐसे निकलता है डेल्टा M। अब ध्यान से लॉजिक लगाइए। इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें फोर्स, कोई चीज़ मैंने पीछे फेंकी, मैं इधर जाऊंगा ना, इसमें फोर्स इधर लगेगा और इसमें फोर्स इधर लगेगा। ये चार सिचुएशन अपने दिमाग में एकदम क्लियर करके रख लीजिए, क्योंकि इन चार सिचुएशन से बाहर वेरिएबल मास में और कुछ नहीं है। अब हम आते हैं इस प्रॉब्लम पे। अब मैं देखता हूँ इन दोनों पानी को, सिर्फ देखिए ऐसे में आप बकेट फकेट सब हटा दीजिए। मैं सिर्फ पानी को, मैंने ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ। सो मैं सिर्फ पानी को देख रहा हूँ। इधर पानी है और इधर पानी है। ये कोई मास है बेसिकली। इसकी हाइट ऐसे बढ़ रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऊपर है। इसकी हाइट कम हो रही है तो इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नीचे है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में बहुत काम आएंगे। अब ये किसी भी टाइम पे मास m1 है और ये मास m2 है, और डेल्टा t टाइम में डेल्टा m मास जो है यहाँ से तो निकला तो मैं ऐसे निकाल देता हूँ ना, यहाँ से निकला, ये डेल्टा m निकला और यहाँ पे जाके जुड़ गया। ये डेल्टा M यहाँ से निकला और यहाँ पे चला गया। मास तो कांस्टेंट है। अब दोनों बॉडीज़ को हम मोमेंटम लिख लेते हैं T पे और डेल्टा T प्लस डेल्टा T पे। सो P फाइनल इज, एक मिनट, लेट मी चेंज द पेन। P final is at
टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी पे। और हाँ, हमेशा मोमेंट इन इक्वेशंस में एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक डायरेक्शन ले लीजिए, ये क्या सांप की तरह बन गया, और उसको जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी कई बार मेरा ब्लैंक हो जा रहा है थोड़ा फोकस। सो ये वाई डायरेक्शन में है पॉजिटिव, और हमेशा एक डायरेक्शन ले लीजिए, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम सारे लिखिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल कर लीजिए, डिवाइड बाय डेल्टा टी कर दीजिए, वो आपको उसी डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स आएगा, और बॉडी पे जो फोर्स होगा उसका अपोजिट रिएक्शन आएगा। सो पैन पे जो फोर्स आएगा वही आएगा W प्लस एफ। तो हमें सिर्फ ये मास जो है इस पे लगाना है कि इस वेलोसिटी कॉम्बिनेशन से क्या फोर्स आता है। सो P फाइनल इज m1 प्लस डेल्टा m इंटू वी प्लस इसका मोमेंटम फाइनल m2 माइनस डेल्टा m इंटू माइनस वी। ये ध्यान रखना है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें हर चीज़ एक ही डायरेक्शन में करनी है। सिमिलरली P इनिशियल इज m1v प्लस m2 माइनस वी, P फाइनल माइनस P इनिशियल सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ट्वाइस डेल्टा एम वी। सो डेल्टा P इज ट्वाइस डेल्टा एम वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, so it is twice dm upon dt into v is the force acting on this combination। इसका अपोजिट नीचे लगेगा, तो यही वो f है जो स्प्रिंग बैलेंस में ऐड होगा। अब आप पूछेंगे वेलोसिटी क्या है। अगर इसका मास हमें दिया हुआ है dm upon dt और एरिया दिया हुआ है a, सो m डॉट इज dm upon dt इज रो a v, a या s कुछ भी ले लीजिए। So V is m dot upon rho a. dm upon dt is nothing but m dot, so twice m dot, and V is m dot upon rho a. So total is W plus twice m dot square upon rho a is the answer when you are pumping up. See what happens when you are pumping down. Let me check the answer. Answer is W plus twice mu square, ये m डॉट स्क्वायर है, एक ही बात है, अपॉन रो ऐसे मैंने a लिया हुआ है। सो ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बहुत ही यूज़फुल है, आपने पूरा देखा होगा तो आपके रियली काम आएगा। दूसरा सिचुएशन खुद सोचिए।